गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 18 सितंबर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हेडलाइंस एनालाइज करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, हर एक लेवल की जो हेडलाइंस न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है, उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जैसे कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, अगर आप उसकी प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको एक एनालाइज हो जाएगा कि आपको किस न्यूज़ को पढ़ना है। इस जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ करेंट अफेयर की। ज़्यादा लंबी नहीं, शॉर्ट वीडियो रहती है जिसमें हम मेनली हेडलाइंस न्यूज़ बात करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉप न्यूज़ की जो हेडलाइंस रहते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, यानी कि 18 सितंबर का जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको। देखिए, आज का जो पहला हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है कि 84th जो आर्टिस्ट हैं उसको उनको कॉन्फ्लिक्ट किया गया है संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स, उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो 84 आर्टिस्ट्स थे, यानी कि जो कलाकार थे, उनको संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा क्या है अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन है आज के टाइम पे? जगदीप धनखड़। धनखड़ उनके द्वारा क्या है 84th आर्टिसियंस को क्या है अमृत पुरस्कार उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इसमें जो 84th इंडियन जो आर्टिस्ट हैं जो 75 ईयर से ज़्यादा है हो चुके हैं और उनको कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है अब उनकी करियर में, तो ऐसे आर्टिस्ट को क्या है अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो ये अवार्ड किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो कंट्रीब्यूशंस ऑफ जो हमारे वेटरन इंडियन आर्टिस्ट हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं इसका जो कंट्रीब्यूशंस रहा है, यानी कि जितनी भी जो आर्टिसंस है उनका जो कंट्रीब्यूशंस रहा है हमारे इंडियन आर्टिस्ट में, जो कि वेरिड फील्ड्स में या जो भी परफॉर्मिंग उनकी जो आर्ट्स थी उनके लिए, और इस अवार्ड में क्या दिया जा रहा है तो इसमें 1 लाख रुपए और साइड से क्या है तामपत्रा। तामपत्रा और अग्नवस्त्रम से सम्मानित किया जा रहा है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है कि इंडियन बैंक के द्वारा क्या है रोल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस स्पेलिंग को करेक्ट करना है, यहाँ पे होगा ROLLS रोल्स। तो देखिए, इंडियन बैंक के द्वारा रोल्स आउट किया गया है SBI साथी के द्वारा, जो कि प्रोवाइड कराएगा जो भी बेसिक बैंकिंग सर्विस है उसको। देखिए, अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए इंडियन बैंक की जो भी हमारी वित्तीय समावेशन समाधान है, यानी कि IB साथी, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एक्सेस एंड यानी कि अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन का क्या है इसमें आवरण किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या देखने को मिलेगा? बिजनेस कॉर्पोरेटेड जो BC चैनल के माध्यम से क्या है इसको इनएरोगेट किया गया है। फिर देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो हमारा IB साथी है इसमें क्या किया जाएगा, इसका जो देखिए जो मेन मकसद है वो क्या प्रोवाइड कराना है, बेसिक बैंकिंग सर्विस को बेसिक जो बैंकिंग सर्विस है वो प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है, जो अशोक लेलैंड है उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया गया है, जिसमें वो सेटअप करेंगे इंटीग्रेटेड E-बस प्लांट को। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस प्लांट में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक बस है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी टू असेंबल जितनी भी जो अदर पावर जितनी भी जो अदर व्हीकल्स हैं पावर्ड बाय जो करेंटली अवेलेबल हैं जो कि फ्यूल से चलते हैं उनको भी क्या किया जाएगा असेंबल्स किया जाएगा। और अल्टरनेटिव भी क्या है, जो फ्यूल्स के जो अल्टरनेटिव है उसके लिए क्या किया जाएगा, इसको जो अच्छी तरीके से अगर हम बात करते हैं इमर्जिंग किया जाएगा। तो इस अगर हम यूनिट की बात करते हैं, ये जो यूनिट है उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 18 महीने में शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना जो आज का अगला न्यूज़ है।
देखिए अगला जो न्यूज़ है वो क्या है कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिए गए ई कोर्स फेज थर्ड कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। हमारी कंट्री के जो यूनियन कैबिनेट के जो चेयर हैं, जो किसके द्वारा चेयर किए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उनके द्वारा ही अप्रूव किया गया है कि ई कोड जो प्रोजेक्ट फेज थर्ड है वो 4 साल के लिए क्या कर दिया गया, इसको अप्रूव दे दिया गया। अगर हम इसकी की ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ट्रांजैक्शंस यानी कि डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस कोड सिस्टम को क्या करना है, आगे की ओर बढ़ावा देना। अब देखिए जो फेज थर्ड है जो इम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या होगा, स्मार्ट जो शेड्यूलिंग है सिस्टम होगा। फिर इसमें जो रिकमेंडेड किए गए थे मोस्ट अप्रोप्रिएट शेड्यूल फॉर लिसनिंग केस बेस्ड ऑन किसके, जो भी वेरियस फैक्टर है उसके बेस पे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, इंडिया का जो ट्रेड डेफिक्ट है अगर हम बात करते हैं, यानी कि देखिए अगर हम इंडिया के ट्रेड डेफिक्ट की बात करते हैं तो अगस्त 2023 में इसका जो व्यापार घाटा है वो 10 महीने के में क्या है, सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अब देखिए इस न्यूज़ की बात करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट का डाटा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा की बात करते हैं तो अगस्त में भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ करके 10 महीने में क्या है, 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। कितना, तो 24.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अगर हम आयात और निर्यात की बात करते हैं तो इसमें जो गिरावट के कारण क्या है, जुलाई में भारत का जो व्यापार घाटा कम होकर के कितना आ गया था, 20.67 अरब डॉलर आ गया था। जो भी हमारे गुड्स और जो सर्विसेज हैं सहित भारत का जो कुल निर्यात था अगस्त में वो कितना था, 4.2% था, और कम होकर के कितना हो गया था, ये 60.87 बिलियन डॉलर रह गया है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है क्या, UPAG, जो कि एक यूनिफाइड पोर्टल होगा किसके लिए, एग्री स्टैटिक्स के लिए। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो सरकार के द्वारा जो UPAG यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है तो इसमें क्या है कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर्स है, यानी कि कृषि जो हमारा यानी कि सेंट्रल ने कृषि आंकड़ों को प्रबंधन करने के लिए क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पोर्टल फॉर अगर हम बात करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डाटा प्रोवाइड कराई गई है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं UPAG डेवलप के UPAG के बारे में तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और नीति आयोग के जो पुराने मेंबर्स थे कौन, रमेश चंद के साथ मिलकर के क्या है, UPAG क्या है, लॉन्च किया गया है। अब देखिए अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये डिज़ाइन किया गया है जो जनरेट करेगा कि उसको क्रॉप्स एस्टिमेट्स, यानी कि जो भी फसल है उसको अनुमानित करके क्या प्राइस होगा, ट्रेड और जो हमारा प्रोक्योरमेंट है, स्टॉक ऑफिस, यानी कि ये किसके द्वारा कहा गया है, एक अधिकारी के द्वारा कहा गया है। यानी कि ये समझिए कि एक अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो जनरेट करेगा क्रॉप के, जो भी क्रॉप की अनुमान, जो क्रॉप्स है उसको क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा उसका क्या प्राइस होगा, ट्रेड, प्रोक्योरमेंट, स्टॉक, ये सारी चीज़ें को क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, जो राहुल नवीन है वो अपॉइंट किए गए हैं इंटरिम डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि राहुल नवीन को एक नई यानी कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में क्या है, नियुक्त किया गया है। तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो संजय कुमार मिश्रा को रिप्लेस करके, यानी कि संजय कुमार मिश्रा की जगह पे जो नए डायरेक्टर बने हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, वो कौन बने हैं, राहुल नवीन बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो क्या है
कि इंडिया है क्या है, इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पार्टनर बना है। देखिए अगर हम बात करते हैं इंडिया के द्वारा, वो ऑलरेडी बांग्लादेश का, देखिए इंडिया क्या है, बांग्लादेश का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पार्टनर बना है, मोर देन किसके, जापान और चाइना के। अगर हम ज्वाइंट सेक्रेटरी बांग्लादेश और म्यांमार की बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि स्मिता पंत के द्वारा ये बात कहा गया है। बायलैटरल ट्रेड बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा पिछले के मुकाबले में ग्रो किया है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट टू जो बांग्लादेश है वो इंक्रीज यानी कि 4.5 मिलियन यूएसडी से बढ़कर के कितना हो गया है, यूएसडी से इंक्रीज होकर के कितना हो गया है 2 बिलियन यूएसडी हो चुका है। तो इसलिए जो एक हेडलाइंस न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा वो क्या बनेगा कि इंडिया क्या है, बांग्लादेश का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी, आज का हमारा न्यूज़ इतना ही था, जिसमें हमने जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, जिसमें हमने इंटरनेशनल, फिर हमने कौन से ऑफिसर्स को, जो राहुल पटनायक हैं वो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बने, उसको देखा था। फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो एक स्कीम लॉन्च की गई है यूपीएजी, उसको देखा था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया इन शॉर्ट। फिर हम बात करते हैं इंडिया का जो ट्रेड डेफिट है उसके बारे में देखा था। कैबिनेट के द्वारा जो ई कोर्ट फेज 3 है जो 4 साल के लॉन्च किया उसको देखा। अशोक लैंड के लेलैंड के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के साथ एमओयू साइन किए गए हैं ई व्हीकल यानी कि ई इलेक्ट्रिक बस को लेकर के, उसको हमने डिस्कस किया। इंडियन बैंक की जो रोल्स आउट है किसके साथ, एसबी साथी के साथ, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और 84 आर्टिस्ट को जो अवार्ड दिए जा रहे हैं किसके द्वारा, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा जो अमृत अवार्ड दिया जा रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमने इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।